Hello students, welcome to your computer class. Hope you are studying well. Hope you are not asking any question. Okay, we were solving the exercise type B up to the question number 6 I had answered. Now question number 7. पूछा गया है ये वाला कोड क्या करने की कोशिश कर रहा है इसमें सबसे पहले आई थिंक ये वाली चीज शायद हम लोग मिस किए हैं. ठीक है, व्हेन यू ओपन अ फाइल इन रीड मोड, अगर आप लिखते हैं फॉर अ वेरिएबल नेम एनी नेम इन द फाइल ऑब्जेक्ट, क्या होगी इस वेरिएबल की वैल्यू हर बार आपकी इस फाइल की एक एक लाइन होगी. मीन्स अगर आपके प्रोग्राम में 4 लाइनें, फाइल में 4 लाइनें हैं, तो पहली बार इस लाइन की वैल्यू इस फाइल की पहली लाइन होगी. ठीक है, उसके बाद फॉर चला, नेक्स्ट फॉर स्टेटमेंट में इस वेरिएबल की वैल्यू इस फाइल की दूसरी लाइन होगी. फिर फॉर चला, फिर तीसरी लाइन. मीन्स ये आपका फॉर, अगर इस फाइल में 4 लाइन है तो ये फॉर आपका 4 बार चलेगा. ठीक है, नाउ नेम इज इक्वल टू इनपुट. यहाँ पर आप एक नाम रीड कर रहे हैं, उसके बाद फाइल को आपने खोला है रीड मोड में. आपने फॉर, मतलब ये भी एक तरीका है फाइल को लाइन बाय लाइन चलाने का. अगर आप यहाँ पे प्रिंट लाइन कर देंगे, नॉट यूजिंग इफ यू आर लाइन यूजिंग द प्रिंट लाइन, इट विल प्रिंट द complete file line by line. Another way to print the entire file. Now what is this program is doing? नेम रीड किया, फाइल खोला है रीड मोड में, ये आपका फाइल ऑब्जेक्ट है. फॉर चल रहा है, लाइन इस वेरिएबल की वैल्यू हर बार इस फाइल का, यहाँ पे आपने पूरा का पूरा फाइल ऑब्जेक्ट दे दिया है जो कि रीड मोड में खुला है, तो एक पहली बार में पहली लाइन आई. इफ नेम इन लाइन, नेम क्या है, वो वेरिएबल जो हमने रीड किया है, क्या वो नाम हमारी इस लाइन में है. अगर हमारा वो नाम हमारी इस लाइन में है तो वो लाइन प्रिंट होगी, नहीं तो वो लाइन नहीं प्रिंट होगी. यानी ये प्रोग्राम क्या करेगा, जो नाम आपने रीड किया है उन लाइनों को प्रिंट करेगा जिस लाइन में उसे वो नाम मिलेगा. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं इसी में चेंज कर दे रही हूँ. ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम आपके इस फाइल को रीड मोड में खोल रहा है. ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0. अभी आपका फॉर भाई पुराना वाला, यहाँ पे आपने फाइल का ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू हर बार इस फाइल की एक एक लाइन होगी. अब यानी ये फॉर जितनी बार चलेगा, जितनी इस फाइल में लाइनें होंगी उतनी बार चलेगा, और जितनी बार ये चलेगा उतना आप इस वेरिएबल में एक एक नंबर जोड़ते जा रहे हैं. वेरिएबल 0, ये फॉर एक बार चला तो इसमें
प्लस इक्वल टू मीन्स n1 इक्वल टू n1 प्लस 1 मीन्स n1 की जो भी वैल्यू है, जितनी बार ये आपका फॉर लूप चल रहा है उसमें एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर ये फॉर आपका 4 बार चलेगा तो ये 4 बार इंक्रीमेंट होगा, 5 बार चलेगा तो 5 बार इंक्रीमेंट होगा, और चलेगा कितनी बार, जितनी इस फाइलों में लाइन है। ठीक है, यानी आपका ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये फॉर चला रहा है, फॉर जितनी लाइनें उतनी बार चले, जितनी प्रोग्राम आपके फाइल में जितनी लाइनें उतनी बार चलेगा और उतनी बार इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी आपका ये प्रोग्राम ये बताएगा कि आपकी इस फाइल में कितनी लाइनें हैं। ठीक है, write a method of Python to read the content of a text file diary.txt line by line and display the same on the screen। यहाँ पर जो मेजर बाकी तो कुछ है नहीं, write a method, write a method means you are writing a function। def display कोलन फाइल ओपन, कौन सी फाइल आपकी ओपन हो रही है, diary.txt। in read mode and you are just displaying the content on the screen, that is print line। सिंपल, एक फंक्शन जिसमें आपने नो द लास्ट लाइन शुड नॉट बी फाइल डॉट क्लोज, दिस शुड बी द लास्ट लाइन। ये हमेशा लास्ट लाइन होनी चाहिए ताकि आपकी मेमोरी के कंटेंट आपके हार्ड डिस्क पे जाकर सेव हो जाए। वैसे ही जब आप रीड कर रहे हो तो मेमोरी के कंटेंट सेव नहीं होने हैं, मगर फिर भी दैट इज द गुड प्रोग्रामिंग स्किल कि अगर आपने फाइल खोली है तो फाइल को आपको बंद भी करना है। ठीक है, अ फंक्शन जस्ट यू यूज द डिस्प्ले, इस फंक्शन में आपने फाइल खोली रीड मोड में, ये फॉर लूप आपका चल रहा है फॉर अ वेरिएबल नेम इन फाइल ऑब्जेक्ट, और इस वेरिएबल की वैल्यू हर बार इस फाइल की एक एक लाइन होगी। ठीक है, पहली बार पहली लाइन, और आपने उस वेरिएबल को पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया, यानी पहली लाइन प्रिंट होगी, फिर चला, फिर दूसरी लाइन प्रिंट होगी, फिर चला, फिर तीसरी लाइन प्रिंट होगी। यू आर प्रिंटिंग द एंटायर फाइल ऑन द स्क्रीन, राइट। Write a method in Python to write multiple lines of text contents into a text file mylife.txt.line। पहले तो आपको एक मेथड बनाना है जिसमें मल्टीपल लाइंस को आपको फाइल में लिखना है। तो सबसे पहले आपको मल्टीपल लाइन चाहिए भी, तो डेफ राइट फाइल नाम का हमने फंक्शन बनाया। इस फंक्शन में सबसे पहले हमने एक फाइल खोली, राइट मोड में खोलनी है क्योंकि लिखना है हमें। एफ आउट इज इक्वल टू ओपन, व्हाट वाज द नेम, mylife.txt। राइट मोड में खोला। ठीक है, अब हमें मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट चाहिए, तो एक स्ट्रिंग की वैल्यू हमने अब लाइन स्ट्रिंग ले ली। ठीक, उसके बाद नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, एड्रेस ले लेते हैं, इनपुट एंटर एड्रेस, और फोन नंबर ले लेते हैं। तीन लाइन ली।
अब तीनों को इसमें मल्टीपल लाइंस में, यानी ये हमारी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन इसी स्ट्रिंग में बनाएंगे, यानी str इज इक्वल टू str प्लस नेम, here the value of the name प्लस अ न्यू लाइन सिंबल, यानी नेम के बाद न्यू लाइन, यानी अब आप कुछ भी जोड़ेंगे तो वो अगली लाइन में जाएगा। ठीक है, मैं इसी के आगे लिख रही हूँ, प्लस एड प्लस न्यू लाइन प्लस फोन नंबर प्लस न्यू लाइन, यानी जो तीन कंटेंट है एक्चुअल में तीन लाइन बन गए, सेम स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग आपकी जिसमें तीन लाइनें हैं, पहली लाइन में नेम है, दूसरे में एड्रेस है, तीसरे में फोन नंबर है, और इस तीन लाइन को आपको फाइल पे लिखना है। लाइट फाइल आपने खोली थी fout डॉट राइट दैट स्ट्रिंग, उसके बाद fout डॉट क्लोज। अब आप इस फाइल को खोलेंगे तो आपने जो भी चीज लिखी है वो आपको तीन लाइनों में दिखाई पड़ेगी, multiple lines of a string you are writing to a file. Now, type B is over. Now type C. Okay. Now type C. First program is write a program that read a text file and create another file that is identical except that every sequence of consecutive blank space is replaced by a single space. Means you have to open a file and copy the identical copy each line to another file and cutting the extra blank spaces. So first of all, you have to open the file in read mode. Take from means the file from which we are reading. To now for line in फाइल ऑब्जेक्ट मीन्स इस लाइन की वैल्यू, यहाँ पे आपने पूरी का पूरा फाइल ऑब्जेक्ट दिया है, इस वर्ड की, इस वेरिएबल की वैल्यू हर बार इस फाइल की एक एक लाइन होगी। नाउ हमें हर वर्ड चाहिए, नाउ फ्रॉम मीन्स जिससे हमें रीड करना है, टू मतलब जिस पर लिखना है। ठीक है, तो इस फाइल को हमने रीड मोड में खोला। फॉर लाइन इन फाइल ऑब्जेक्ट, इस वेरिएबल की वैल्यू हर बार इस फाइल की एक एक लाइन होगी। एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसमें इनिशियल वैल्यू ऑफ ब्लैंक स्ट्रिंग डाली, उसके बाद वर्ड इन लाइन, इस लाइन की जो वैल्यू है यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पहली लाइन है आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आई एम अ बॉय आ गया, पहली लाइन। ठीक है, अब इस वर्ड की वैल्यू इस लाइन का एक एक वर्ड आएगा, वर्ड होगा। मीन्स इस कंप्लीट लाइन में जितने वर्ड हो, इस वर्ड की वैल्यू एक एक लाइन, एक एक वर्ड होगी।
क्या कर रहे हैं हम, इस वर्ड की जो भी वैल्यू है उस पर स्ट्रिप फंक्शन चला रहे हैं, ताकि अगर इस वर्ड में कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस है तो वो हट जाए। स्ट्रिप फंक्शन आपके स्ट्रिंग से एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करता है। आर स्ट्रिप राइट साइड से रिमूव करता है, एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से रिमूव करता है, और स्ट्रिप दोनों साइड से रिमूव करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में इस लाइन का एक एक वर्ड निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस हटा रहे हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल में जोड़ते जा रहे हैं। यानी इस पूरे फॉर लूप के बाद यही वाली लाइन विदाउट एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस होगी। इस लाइन के लास्ट में हमने न्यू लाइन सिंबल जोड़ा ताकि ये कंप्लीट एक लाइन बन जाए। नहीं तो अगर हम ब्लैंक स्पेसेस न्यू लाइन सिंबल नहीं जोड़ेंगे तो लाइन तो बनेगी, फिर एक लाइन दूसरी लाइन, एक ही लाइन में सब हो जाएगा। तो हमने इसको एक लाइन बनाया। उसके बाद क्योंकि आपके स्टेप में वो न्यू लाइन सिंबल भी तो कट चुका होगा ना, इसलिए नया न्यू लाइन सिंबल भी जोड़ा, और उसके बाद जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू आई थी वो इस फाइल पे लिख दी। यानी आप इस फाइल का एक एक वर्ड, ये आप एक एक लाइन रीड कर रहे हैं, इस लाइन का एक एक वर्ड रीड कर रहे हैं, वर्ड में से एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस हटाकर स्ट्रिंग में जोड़ते जा रहे हैं। स्ट्रिंग के लास्ट में आपने एक न्यू लाइन सिंबल जोड़ा और स्ट्रिंग को पूरा जो पूरी लाइन बन चुकी है एक न्यू लाइन सिंबल के साथ उठा के दूसरी फाइल में लिख दी। यानी ये दोनों फाइल एकदम आइडेंटिकल होंगी और दूसरी फाइल में जो वर्ड होंगे उसमें से कोई भी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अ स्पोर्ट फाइल कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इवेंट और पार्टिसिपेंट हैं sport.txt में। इवेंट में एथलेटिक्स भी एक इवेंट है, हमें वो सारी लाइनें चाहिए जिसमें एथलेटिक्स इवेंट हो। यानी sports.dat को पढ़ना है। sport.dat में हर लाइन में इवेंट और पार्टिसिपेंट्स हैं। इस इवेंट में एथलेटिक्स इवेंट भी है, ठीक है। अब हमें sport.dat की पूरी फाइल को पढ़ना है। इसके बाद इफ एथलेटिक्स इन लाइन about dot right line, क्या कर रहे हैं समझिए। इस फाइल में sport.dat में सारे इवेंट के पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें एथलेटिक्स इवेंट के भी पार्टिसिपेंट है। हमें एथलेटिक्स इवेंट के पार्टिसिपेंट को निकालना है और इस फाइल में डालना है। सबसे पहले हमने ये वाली फाइल खोली रीड मोड में, ठीक है। फॉर चलाया, फॉर अ वेरिएबल, लाइन के बजाय आपको कोई भी ओबीसीडी वेरिएबल हो सकता है, इन द फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपने फाइल खोली है। इस वेरिएबल की वैल्यू हर बार इस फाइल की एक एक लाइन होगी, यानी पहला इवेंट और पार्टिसिपेंट आया। अब चेक कर रहे हैं क्या ये वर्ड इस लाइन में है। ये वर्ड जिस लाइन में होगा, मानी इवेंट आपका एथलेटिक्स है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एथलेटिक्स के पार्टिसिपेंट वाली लाइन होगी वो, ठीक है। अगर ये वर्ड इस लाइन में है, मतलब ये लाइन एथलेटिक्स वाले इवेंट की है, तो उस लाइन को उठाकर हम इस फाइल पे लिखते हैं। सिंपल। नाउ क्लोजिंग बोथ द फाइल। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। After that, the third question. A file contains a list of telephone number in the following format. एक फाइल में आपके ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। आपको एक एक फाइल उठानी है, सेपरेशन के साथ है, जस्ट लाइक दिस। मान लीजिए इसमें तो आपको
राइट तो करना भी नहीं है। फाइल उठाया, ये देखिए आपको ये फाइल में करना क्या है कि आपकी ये फाइल ऐसे है, नेम है और फोन नंबर, नेम फोन नंबर, नेम फोन नंबर, इस तरह से है और आपको सब सटा हुआ लिखा हुआ है। आपको ऐसा प्रिंट करना है, नेम और एक टैब स्पेस के बाद फोन नंबर, सिंपल। फाइल खोली रीड मोड में, और चलाया, इस लाइन की वैल्यू पहली लाइन मतलब पहला नेम फोन नंबर, वर्ड चला यहाँ पे दोनों नेम उस पूरी लाइन आ गई, पहला वर्ड उठाया, पहला वर्ड प्रिंट किया, टैब प्रिंट किया, एंड इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस मतलब आपका न्यू लाइन में नहीं जाएगा, एक ही लाइन में आएगा। पहला वर्ड पहला टैब प्रिंट हुआ, उसके बाद दूसरा वर्ड दूसरा टैब प्रिंट हुआ। अब आप जब आप इस फॉर लूप के बाहर आएंगे तो आप अगली लाइन में पहुंच जाएंगे, यानी आपका ये उस लाइन का पहला वर्ड जो भी नेम है और एक टैब स्पेस अगली लाइन में नहीं गया है क्योंकि हमने एंड इज इक्वल टू न्यू लाइन नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड आया, दूसरा वर्ड प्रिंट हुआ और फिर चाहे तो एक टैब स्पेस और भी आ गया तो भी अब तो वो अगली लाइन में आएगा, यानी आपका कॉलम वाइज प्रिंटिंग होगी। ओके, थैंक यू।